जय श्री राधे। आजकल समता पर विशेष चर्चा चल रही है। सबके साथ समता का बर्ताव करो, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। परंतु वास्तव में समता किसे कहते हैं और वह कब आती है, इसे समझने की बड़ी आवश्यकता है। समता कोई खेल तमाशा नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। जिसका मन समता में स्थित हो जाता है, वे यहाँ जीते जी ही संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और परब्रह्म परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। यह समता तब आती है जब दूसरों का दुख अपना दुख और दूसरों का सुख अपना सुख हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष अपने शरीर की तरह मेरे को सब जगह सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब जगह सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जैसे शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा होने पर उसको दुख दूर करने की लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी को दुख संताप आदि होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। संतों के लक्षणों में भी आया है, जब तक अपने सुख की लालसा है तब तक चाहे जितना उद्योग कर ले समता नहीं आएगी। परंतु जब हृदय से यह लगन लग जाएगी कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, उनको आराम कैसे हो, उनको लाभ कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, तब समता स्वतः आ जाएगी। इसका आरंभ सर्वप्रथम अपने घर से करना चाहिए। हृदय में ऐसा भाव हो कि किसी को किंचन मात्र भी दुख या कष्ट ना पहुंचे, किसी का कभी अनिष्ट ना हो। चाहे मैं कितना ही कष्ट पाऊं, पर मेरे माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि को सुख होना चाहिए। घर वालों को सुख पहुंचाने से अपने हृदय में शांति आएगी ही। जहाँ अपने घर का भी संबंध नहीं है, वहाँ सुख पहुंचाएंगे तो विशेष आनंद की लहरें आने लग जाएंगी। परंतु ममता पूर्वक सुख पहुंचाने से हमारी उन्नति नहीं होगी। जहाँ हमारी ममता ना हो वहाँ सुख पहुंचाएं, अथवा जहाँ हम ममता पूर्वक सुख पहुंचाते हैं वहाँ से अपनी ममता हटा लें, दोनों का परिणाम एक ही होगा। चित्रकूट में लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता जी की सेवा कैसे करते हैं, यह बात बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता जी की सेवा वैसे ही सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करता है। जय श्री राधे कृष्ण।